इन स्टूडेंट्स ने 2026 सितंबर इनटेक के लिए अपने ऑफर लेटर रिसीव भी कर लिए हैं और आप अभी तक कंफ्यूज्ड हैं कि इटली को 2026 में चूज़ करें या ना करें, वहाँ पे तो अपॉइंटमेंट के इश्यूज़ हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कुछ अपडेट्स शेयर करने वाला हूँ अपॉइंटमेंट के रिलेटेड, ट्यूशन फ़ी के अकॉर्डिंग, स्कॉलरशिप्स के अकॉर्डिंग, कि इटली के अंदर 2026 में इनकी क्या चेंजिंग्स हुई हैं। अगर आप भी हमारे चैनल पर न्यू हो, इस तरह की अपडेटेड वीडियोज़ चाहते हैं तो आप भी हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी उमर सलीम। जिस तरह आपको पता है, हर साल जो है वो हज़ारों स्टूडेंट्स जो इटली को टारगेट करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स के जो ड्रीम है वो इजीली पूरे हो जाते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के जो ड्रीम है बिल्कुल जो है वो अधूरे रह जाते हैं। वजह क्या है, रीजंस मैं आपके साथ वही शेयर करने वाला हूँ। असल जो वजह मेन होती है, जो स्टूडेंट्स सोचते रहते हैं, लेट अप्लाई करते हैं, लेट अप्लाई की वजह से फिर उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। वो स्टूडेंट्स जो इटली को जल्दी टारगेट करते हैं, लाइक नवंबर में, दिसंबर में या जैन या फेब के अंदर, उनको फिर इजीली एडमिशन लेटर भी मिल जाते हैं और उनका इजीली जो है उनको अपॉइंटमेंट के भी जो मसले उनको नहीं होते, अपॉइंटमेंट भी उनको इजीली मिल जाती है। क्योंकि इटली का हर साल जो अपॉइंटमेंट का सिस्टम चेंज होता है। हर साल चेंजिंग की वजह से बहुत स्टूडेंट्स को अपॉइंटमेंट भी मिलती है और वो इटली में मूव भी होते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ रीजंस बताने वाला हूँ कि आपको इटली ही क्यों चूज़ करना चाहिए, जिसमें आपको मैंने वीडियोस में बताया होगा टोटल कॉस्ट के अकॉर्डिंग, और भी वीडियोस जो हैं वो आपको नज़र आ रही होंगी स्क्रीन के ऊपर। फर्स्ट बेनिफिट है ट्यूशन फ़ी का। यहाँ पे कोई ट्यूशन फ़ी नहीं है, इनिशियल डिपॉजिट नहीं है, एप्लीकेशन फीसिस जो हैं बहुत ज़्यादा ही लो हैं। बैंक स्टेटमेंट की बात करें वो बहुत ज़्यादा लो होती है, लाइक कोई भी आपको होल्ड अमाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जस्ट आपको ओल्ड अकाउंट शो करना पड़ता है। स्कॉलरशिप्स की बात करें तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ईजी है लेना। आपको कोई मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स यहाँ पे नहीं मिलती, आपको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप ज़्यादा मिलती हैं, जिसके अंदर रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा सिंपल होती हैं। आपको कोई आपका CGPA नहीं देखा जा रहा, आइट्स की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा कम है। जस्ट ऑफर लेटर की बेस पे जो है अपनी स्कॉलरशिप्स जो है आप विन करते हो। अब मैं आपसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ शेयर करने वाला हूँ जिनकी जो डेडलाइन है वो आने वाली है। अगर आप उनको टारगेट कर लेते हो तो आपको ईजिली ऑफर लेटर भी मिल जाता है। लिस्ट के अंदर जो नंबर 1 पे यूनिवर्सिटी आती है, जिसकी डेडलाइन आने वाली है, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस, जिसकी डेडलाइन में कुछ दिन ही बाकी हैं, तो आप इसको लाजमी टारगेट कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन फ़ी भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। नंबर 2 पे आती है यूनिवर्सिटी ऑफ एलक्वेला, जिसकी 25 फ़ेब जो है डेडलाइन है। इसके अंदर भी आप सिंपल रिक्वायरमेंट्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं और इसका एक्सेप्टेंस भी काफ़ी अच्छा है। थर्ड नंबर पे जो यूनिवर्सिटी आती है पॉलिटेक्निको दी मिलानो, जो कि इटली के मोस्ट फेमस सिटी के अंदर पाई जाती है, जो कि इनका कैपिटल सिटी है और यहाँ पे जॉब्स के ऑप्शन बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर आपको अपना CGPA थोड़ा सा हाई करना पड़ता है और आइट्स की रिक्वायरमेंट्स भी यहाँ पे आपको मिलती है। कुछ कोर्सेज आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। और एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, यहाँ पे आपको डिफरेंट कोर्सेज की डिफरेंट एप्लीकेशन फ़ी भी मिलती है। नंबर 4 पे जो यूनिवर्सिटी है जिसकी डेडलाइन आने वाली वो है यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो बिकोका। ये भी इटली के फेमस सिटी मिलान के अंदर ही पाई जाती है। इसके अंदर भी आपको हाई एक्सेप्टेंस के साथ जो है डिफरेंट कोर्सेज मिलते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। इसके अंदर भी एप्लीकेशन फ़ी है जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी, और आप डिफरेंट कोर्सेज के साथ आप 2 कोर्सेज के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एंड 5th में यूनिवर्सिटी आती है वो यूनिवर्सिटी ऑफ मसीना, जिसकी डेडलाइन आने वाली है और ये अपने हाई एक्सेप्टेंस की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर आप कभी डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं है तो आप इसको लाजमी टारगेट करो और अपने जल्दी से डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करो। अगर आपका 7th सेमेस्टर है और इस वजह से परेशान हो तो आप 7th सेमेस्टर की बेस पे अप्लाई कर सकते हो। आपको एक सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा, जो कि होप सर्टिफिकेट की बेस पे जो आपकी यूनिवर्सिटी से बनेगा, आप उसकी बेसिस पे जो है वो इटली के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट की बात करें, अपॉइंटमेंट की वजह से आप परेशान है कि इटली में तो अपॉइंटमेंट मिलती नहीं है। देखिए, इटली में हर साल स्टूडेंट्स को अपॉइंटमेंट मिलती भी हैं और स्टूडेंट्स जाते भी हैं, लेकिन मेन जो यहाँ पे रीजंस आती है वो अपॉइंटमेंट इस वजह से स्टूडेंट्स को नहीं मिलती क्योंकि वो जल्दी टारगेट नहीं कर रहे होते। अगर आप जल्दी इसको टारगेट करोगे आपको इजीली अपॉइंटमेंट मिलेगी, क्योंकि जिस तरह आपको पता है रिकोर्सो का प्रोसेस आया हुआ है या BLS इंटरना वाला भी प्रोसेस चल रहा है। अब 2026 में क्या अपडेट आएगी ये मैं आपके साथ अप्रैल के जो है मंथ में आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि हर साल सिस्टम अप्रैल के अंदर चेंज होता है। लेकिन इटालियन गवर्नमेंट हमेशा से जो स्टूडेंट्स के लिए बेहतरी जो है वो सोचती है ताकि स्टूडेंट्स को इजीली अपॉइंटमेंट मिल सके, लेकिन हर साल ज़्यादा स्टूडेंट्स का रश होने की वजह से कहीं ना कहीं जो है अपॉइंटमेंट स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाती और फिर उनका जो टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन जो रिकोर्सो का सिस्टम है बेसिकली वो बिल्कुल सेफ़ है और लीगल है। आप इस साल भी जो रिकोर्सो को फॉलो अप करके जो है वो करवा सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे हमें तो उससे बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस मिली हैं। रिकोर्सोस की वजह से उन स्टूडेंट्स को रिजेक्शंस मिली हैं जिन्होंने नवंबर दिसंबर में अपनी फ़ाइल सबमिट करवाई है, क्योंकि अगर आप जल्दी प्रोसेस कर लेते हो अप्रैल के अंदर रिकोर्सो का तो आपको इजीली जो है वीज़ा भी मिल जाएगा। बहुत स्टूडेंट्स के वीज़ाज भी लगे हैं रिकोर्सो के थ्रू ही। स्कॉलरशिप्स की मैं आपको अपडेट देता चलूँ तो स्कॉलरशिप्स जो हैं वो इटली के अंदर अभी भी वही हैं
और स्टूडेंट्स को मिल भी रही हैं। एक अपडेट ये, अगर आप लेट वगैरह पहुंचते हो लाइक मार्च अप्रैल के अंदर, देन आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है स्कॉलरशिप्स को लेना, क्योंकि उनका एक लिमिटेड सीट्स होती हैं स्कॉलरशिप्स के लिए। इस वजह से फिर वो जो आपको स्कॉलरशिप्स के लिए आप रह जाते हो। और अमाउंट हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट होती है, जिसमें 7,000 यूरो है, 8,000 यूरो है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ की जो है वो 10,000 यूरो तक भी स्कॉलरशिप्स होती है, जो कि आपको नीड बेस पे मिलती है। तो अगर आप हाई स्कॉलरशिप्स लेना चाहते हो तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया में, यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स फेडरिको में, यूनिवर्सिटी ऑफ सपिएंजा वगैरह में अपना एडमिशन सिक्योर करके अपने नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स ले सकते हो। और इसके अदर भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, जिसमें आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं, आपकी ट्यूशन फ़ी कवर हो रही है, आपके लाइब्रेरी के चार्जेस भी कवर हो रहे हैं। ट्यूशन फ़ी की बात करें, आपको सम टाइम्स ऑफर लेटर पे नज़र आती है ट्यूशन फ़ी, लेकिन वो आपकी टोटली वेव हो जाती है, क्योंकि इटली के अंदर जो ट्यूशन फ़ी जस्ट 181 यूरो होती है, जो कि इनका रीजनल टैक्स होता है, वो भी आपको टोटली वेव हो जाता है। और क्योंकि स्कॉलरशिप्स फुली फंडेड होती है, इटली की गवर्नमेंट जो है पाकिस्तानी, इंडियंस और बांग्लादेशी स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको लाजमी जो है ये प्रेफर करती है, और उनके लिए लेना भी ईजी होता है। तो इसी वजह से जो है इटली के अंदर बहुत ज़्यादा ही रश होता है। इसलिए फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस पे जो है इटली के अंदर सारी चीज़ें जो है फॉलोअप हो रही होती हैं। अगर हम बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो 2026 में कितनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपको मिल सकती है। देखिए सिंपल सी बात है, बैंक स्टेटमेंट के लिए जो है मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस भी बनाई, जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी। बैंक स्टेटमेंट जो है बहुत ज़्यादा एक हैक्टिक प्रोसेस होता है इटली के लिए, क्योंकि इटली का जो मेन वीज़ा होता है वो बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कब अकाउंट है वो ओपन करवाना चाहिए। ये अभी जो मंथ है वो बेस्ट टाइम होता है अपने अकाउंट को ओपन करने का। अगर आपको ऑफर लेटर भी रिसीव हो गए हैं या आपको होने वाले हैं, तो आप लाजमी अपना बैंक अकाउंट जो है वो ओपन करवा लें, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट होती है वो 3 to 6 मंथ ओल्ड होती हैं। उसके अकॉर्डिंग जो है वो इटली जो है इसकी रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं। अब हम मेन मैच्योर की बात करें तो आपको कब से मैच्योर करना चाहिए। अगर आप परेशान हैं, आपने लाइक कब अमाउंट रखवानी है, कब अमाउंट को इतने हद तक जो है वो स्टिल रखें। अगर आपने इन्वेस्टर से भी बाय किए हैं अपनी बैंक स्टेटमेंट में, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जो है वो लॉस ना हो। देखें, अगर आपको ऑफर लेटर रिसीव हो गया, आपकी प्री इनरोलमेंट समरी मेंशन हो गई है, और अपार्टमेंट के अगर आपकी अप्रैल में आप बुक कर लेते हो, तो फिर आपको चाहिए कि आप फेब के अंदर ही कर लो। या सिंपल सी बात है कि आप अपना अपना वीज़ा जो है वो जून जुलाई के अंदर करते हो, तो फिर आप 2 मंथ रख के उसको स्टेप बाय स्टेप लेके जाओ। लेकिन बेस्ट जो है टिप यही है कि आप अभी से बैंक से निकलवाना जो स्टार्ट कर दो, और साथ साथ प्रूफ लगाते जाओ। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो सेल डीड या कोई अदर जो है एक्सपेंसेस लगा रहे होते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ सेल करके कोई भी चीज़ एक इन्वेस्टर्स को समझ नहीं आती कि हर चीज़ सेल ही क्यों पाकिस्तानी जो है वो स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं। आप थोड़ा उसको नेचुरल करो। नेचुरल इस तरह हो सकती है कि आप अपनी ज़मीन वगैरह शो करो कि आपकी अपनी ज़मीन है, या अपनी जायदाद वगैरह शो करो कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप इटली जा सकते हो। अब इस दफ़ा भी रिजेक्शंस किस वजह से आई हैं? सिर्फ बैंक स्टेटमेंट की वजह से आई हैं। चेकलिस्ट के अंदर सिर्फ बैंक स्टेटमेंट की वजह से ही वीज़ा मिलता है, उसके अलावा और कोई ऐसा पॉइंट नहीं है। अब मेन क्या होता है कि जो इस दफ़ा वीज़ा रिजेक्शंस आई हैं वो ये आई हैं कि अब एक स्टूडेंट इटली तो जा रहा है, बाकी जो उसके ब्रदर सिस्टर्स हैं उनका पेरेंट्स जो है वो किस तरह गुजारा करेंगे। अब आपने अपनी कार तो सेल कर ली, वो वन टाइम की पेमेंट है। आपने उसको अपने इनकम सोर्स भी करवाना है कि आपका करंट इनकम सोर्स क्या है, कि आपकी इनकम कहाँ से आ रही है। तो इसलिए अपनी साथ साथ अपने स्ट्रॉन्ग प्रूफ्स के साथ अपनी इनकम भी शो करवाया करें, ताकि आपका जो वीज़ा फिर रिजेक्ट ना हो। क्योंकि 2025 में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसमें मिस्टेक्स भी किए हैं, 24 में भी जो मिस्टेक्स हुई हैं, तो आप इनको बिल्कुल जो है रिपीट ना करें। अपनी बैंक स्टेटमेंट को अभी से रेडी करना स्टार्ट करें, ताकि आपका वीज़ा जो है वो बिल्कुल भी रिजेक्ट ना हो। तो अगर आप भी इटली के अकॉर्डिंग कोई भी हेल्प चाहते हो, बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, अपॉइंटमेंट के अकॉर्डिंग, ट्यूशन फीस, स्कॉलरशिप्स के अकॉर्डिंग, तो हमें नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी 4 ब्रांचेज़ हैं, तो 4 ब्रांचेज़ में से किसी जो आपकी नियर ब्रांच है आप उसके अंदर विजिट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट काउंसलर्स आपको आपकी प्रोफाइल, आपके एजुकेशन, आपके बजट, आपके CGPA और आपको आइट्स की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग डिपेंड जो है वो आपको बताएंगे। अगर आप आइट्स की वजह से परेशान हो, तो आइट्स के अलावा भी बहुत ज़्यादा ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि आपको विदाउट जो है आइट्स एडमिशन्स भी देती हैं। आप हमारे यहाँ बैचलर्स, मास्टर, PhD और MBBS के अकॉर्डिंग जो कोई भी क्यूरी है तो आप उसके अकॉर्डिंग हमसे हेल्प ले सकते हैं। मिलते हैं इस तरह की एक और न्यू अपडेटेड वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।